नमस्कार, सिटी न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं जे व्यास। इस वक्त हम ब्लैक फंगस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ब्लैक फंगस कितना हानिकारक है, किन लोगों को ब्लैक फंगस होता है और ब्लैक फंगस के क्या लक्षण है। कोरोना के बाद ये एक बीमारी उभर कर आई है, ये कितनी घातक है, इस मुद्दे पर हमारे साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल खुराना जी जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार ब्लैक फंगस हमारे लिए कितना घातक है। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस या हिंदी में फफूंदी, ये तीनों एक ही चीज़ बीमारी के नाम हैं। ये फंगस हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल एनवायरनमेंट में ये फंगस हमेशा रहता है। पर ये जानना ज़रूरी है कि ये किन लोगों को, यही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि ये जो फंगस जो एनवायरनमेंट में हमारे पर्यावरण में मौजूद रहता है, ये उन व्यक्तियों को चपेट में लेता है जिनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या कहना चाहिए रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है जी। अब प्रतिरोधक क्षमता जो कम आंकी गई है, बहुत सारी कंडीशंस में कम होती है, जिसमें से एक आज के समय में कारण निकल के आया है, वो है कोविड इन्फेक्शन, कोरोना इन्फेक्शन। कोविड इन्फेक्शन की वजह से हमारे बहुत सारे लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण ये ब्लैक फंगस उनमें दिखाई देने लगता है। दूसरा जो प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण होते हैं, जिनमें म्यूकरमाइकोसिस का होने का खतरा रहता है, वो होता है कैंसर वाले लोग, जिनको किसी भी अंग का कैंसर होता है बॉडी में, उनमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनमें फंगस होने के चांसेस रहते हैं, ब्लैक फंगस। दूसरा, ऐसे लोग जिनका किडनी ट्रांसप्लांटेशन या कोई लंग ट्रांसप्लांटेशन की हिस्ट्री रहती है, उनमें चांसेस रहते हैं। और चौथी चीज़, जो ये कोविड इन्फेक्शन हुआ, उनमें जिनमें स्टेरॉयड चला, स्टेरॉयड चलने की वजह से जो इर्रेगुलर स्टेरॉयड दिया गया या ज़्यादा डोज दी गई, उनके कारण भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो ऐसे लोगों में भी ब्लैक फंगस देखने में आया है। लक्षण क्या है सर इसके? इसका जो मेन लक्षण देखा गया है, ये तीन चीज़ों को अफेक्ट करता है, आँख को, नाक को और दिमाग को। इसको राइनोसेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस भी बोलते हैं जी। तो ये नाक में कभी कभी अचानक दर्द पैदा करता है, या नाक से काला डिस्चार्ज या खून आना, ये लक्षण होता है। दूसरा, आँख के चारों तरफ सूजन आ जाना, लालिमा आ जाना, अचानक से आँख बाहर की ओर निकलना, जिससे आँख बड़ी बड़ी दिखने लगती है। अचानक से कभी मसूड़ों में दर्द या दांत का ढीला होना, ये सारे लक्षण इस बीमारी के देखे गए हैं। और अगर ये किसी में दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति को अलर्ट हो जाना चाहिए और तुरंत ही डॉक्टर से जांच कराना चाहिए। क्या इससे जान भी जा सकती है क्या सर? जी, ये बहुत लेटर स्टेजेस में जान को भी खतरा करता है, जिसमें मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। वो जब होता है जब ये आपका डायग्नोस ना हो और ये इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंच जाए, उसमें जान जाने का 50% चांस रहते हैं। सावधानियां क्या हैं सर इसकी? इसकी सावधानियां मेन ये है कि हमें जिनको भी कोविड इन्फेक्शन हुआ है, उनको हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है, उनको अपनी शुगर मॉनिटर डेली करना ज़रूरी है, और मास्क लगा के रखें, बीटाडीन गार्गल करें, और हर रोज़ अपना शुगर लेवल चेक करें। अगर शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है, बढ़ रहा है, तो तुरंत ही फिजिशियन को दिखा के अपना शुगर लेवल कंट्रोल करें। और किसी भी प्रकार का अननेसेसरी स्टेरॉयड, जो आजकल जनता घर पे लेने लगती है, बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेना है, जिससे हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। क्या सर ये वायरस हवा में भी है? ये फंगस कंटेजियस नहीं होता। अगर आपको एक को घर में है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये दूसरे को होगा। हाँ, कोविड इन्फेक्शन ज़रूर कंटेजियस होता है, लेकिन ये फंगस कंटेजियस नहीं होता है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे सर लोगों से? मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि ये सब लोगों को नहीं होता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं जो मैंने कारण बताए, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उन्हीं में ये देखा गया है। और उसमें मेनली कोरोना वाले लोग, जिनमें ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ वाले लोग, या जिनमें लंग ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या कैंसर के लोग, उन लोगों में ये मैक्सिमम होता है। इसलिए आप घबराएं नहीं। अगर आपको जो लक्षण मैंने बताए कोई भी दिखाई देते हैं, तो तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाएं, और उससे क्या होता है, जल्दी ही इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं।